दोस्तों, अपने दुश्मन देशों से बदला लेने के लिए अमेरिका, रशिया, चीन और इजराइल के बाद भारत का नाम भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, जो अपने दुश्मन देश को सबक सिखाने के लिए ऐसा सटीक प्रहार करते हैं जिससे वो जड़ से खत्म हो जाए। भारत लगातार आतंकवाद को खत्म करने के लिए काफी बड़े और खतरनाक कदम उठा रहा है। इन्हीं आतंकवादियों के जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों पर भी भारत ने पक्की नकेल कसने का फैसला ले लिया है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो बताती है कि दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे ऐसे खालिस्तानी आतंकी जो भारत को तोड़ने की प्लानिंग लगातार कर रहे हैं, उन सभी की बड़ी ही खुफिया तरीके से लगातार मौत हो रही है। हमारी आज की इस खास वीडियो में हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार कनाडा, ब्रिटेन और दुनिया के अलग अलग देशों में खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा एंटी नेशनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, जैसे कि ब्रिटेन की इंडियन एम्बेसी के ऊपर खालिस्तानी झंडे का लहराना, कनाडा के अंदर इंदिरा गांधी के एसोसिएशन को ग्लोरीफाई करके दिखाना और बाकी देशों में प्रोटेस्ट करके खालिस्तानी सपोर्टर का सड़कों पर खुलेआम प्रदर्शन करना। यह सभी चीजें भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। इन सभी खालिस्तानी आतंकवादियों के तीन सबसे बड़े जो लीडर थे, वह सबसे ज्यादा भारत के लिए सरदर्द बने हुए थे। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि भारत की खुफिया एजेंसी इन आतंकवादियों को रोकने के लिए कई सारे सीक्रेट मिशन शुरू कर चुकी है, जिसके चलते बड़े ही रहस्यमय तरीके से इन लीडर्स की मौत होती जा रही है। हालांकि इस बात से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है कि ये तीनों ही आतंकी आपसी लड़ाई में मारे गए हैं या फिर भारत के किसी सीक्रेट ऑपरेशन का शिकार हुए हैं। हाल ही में कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो गई है। जांच पड़ताल से पता चला है कि दो अनजान बंदूक धारकों ने अचानक से निज्जर पर दनादन गोलियां चला दी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत बड़ा खालिस्तानी आतंकी था, जिसके ऊपर भारत की NIA ने 10 लाख का रिवॉर्ड भी रखा था। ऐसा माना जाता है कि निज्जर के पाकिस्तान में कुछ ऐसे आतंकवादी दोस्त मौजूद थे जिनकी मदद से वह भारत के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम देता था। वहीं पर दूसरे बड़े खालिस्तानी लीडर की मौत निज्जर से कुछ ही वक्त पहले ब्रिटेन में हुई है। ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ अवतार सिंह खांडा ने ही ब्रिटेन की इंडियन एम्बेसी के ऊपर हमला करवाया था। इतना ही नहीं, अवतार सिंह को खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का गुरु भी बताया जाता है। अवतार सिंह की मौत को लेकर कुछ का कहना है कि इसकी मौत कैंसर की वजह से हुई है, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि खांडा को जहर दिया गया है। इतना ही नहीं, अवतार सिंह खंडा से पहले यानी कि तकरीबन 1 महीने पहले पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना परमजीत सिंह पंजवड़ को भी बड़े ही खुफिया तरीके से मार दिया गया है। दोस्तों, इन तीनों की ही मौत बड़ी खुफिया तरीके से हुई है, जिस वजह से खालिस्तानी समर्थकों के बीच में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इनकी मौत पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इन्हें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने मार गिराया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इस वक्त ब्रिटेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, ऋषि सुनक जिस देश के कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री बने हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से रिसेशन के खतरे से जूझ रही है। 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट का डेब्ट उनकी GDP से ऊपर उठ चुका है। आंकड़ों की बात करें तो मई के आखिर तक यूके का नेट डेब्ट 2.6 ट्रिलियन के पार जा चुका था। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर द गार्डियन का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें ये खबर रिसेंटली पब्लिश हुई है। इसी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट को एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा है, ताकि वह इस इन्फ्लेशन के खतरे से डील कर सके। 1 महीने पहले खबर आई थी कि IMF ये दावा कर रहा है कि ब्रिटिश इकोनॉमी रिसेशन को अवॉइड कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूके की इकोनॉमी 0.4% से ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीच में कुछ महीनों के लिए इकोनॉमी में 0.कुछ% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन फिर से नीचे की ओर से गिरने लगी। ब्रिटेन की GDP 2022 में 2 ट्रिलियन ब्रिटिश पाउंड थी। वहीं मई के आखिर तक ब्रिटेन का कर्ज ही 2.6 ट्रिलियन ब्रिटिश पाउंड के पार चला गया, यानी कि यूके की GDP से बड़ा देश का कर्ज है। इतना बड़ा डेब्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आने की 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला ये कि एनर्जी स्कीम को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारी मात्रा में सब्सिडीज अपने देश में देनी शुरू की। अब ऐसे में अगर आप भारी मात्रा में सब्सिडीज दे रहे हैं तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है। ये सारा पैसा ब्रिटिश सरकार कई सारी जगह से उधार लेकर अपने देश में मंगवा रही थी, जिसका भुगतान करने में वह इस समय असमर्थ हैं। दूसरा बड़ा कारण है इन्फ्लेशन लिंक्ड बेनिफिट पेमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्लान की हुई एक स्कीम थी जो पूरी तरीके से फेल हो गई। तीसरी सबसे बड़ी वजह है जिन देशों से या जिन जिन जगह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसे उधार लिया था अपने एनर्जी स्कीम में सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट भी देना होता है। यानी कि एक तरफ तो आपको कर्ज चुकाना ही है, दूसरी तरफ आपको उसका इंटरेस्ट भी लेना है। इसी वजह से भारी कर्ज के नीचे इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था आ चुकी है। एक साल पहले तकरीबन
करीबन 10.7 बिलियन ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उधार पर लिया था, जिसका डेब्ट आज इतना बढ़ चुका है। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की नाकामी और यूके में आए इस डेब्ट ट्रैप से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। अगर एक बार इकोनॉमी से ऊपर किसी भी देश का कर्ज चला जाता है तो उसे उतारना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसीलिए यूके की गवर्नमेंट से सबक लेते हुए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक बहुत बड़ा पोज लगा दिया है, क्योंकि अब इस इन्फ्लेशन की लहर साउथ की तरफ यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से अलग अलग देशों में खालिस्तान के टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे रॉ की एक बड़ी साजिश हो सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।